घने जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई झोपड़ी में चांदनी अपनी किस्मत से लड़ रही थी। कभी वह अपने माँ बाप की लाडली, हंसमुख और जिद्दी लड़की थी। उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मोहब्बत के नाम पर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कॉलेज जाते समय उसकी मुलाकात नरेश से हुई थी। वह मीठी बातें करता, बड़े बड़े सपने दिखाता और हमेशा कहता कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा। धीरे धीरे चांदनी को भी उससे प्यार हो गया। जब उसके माता पिता ने इस रिश्ते से इनकार किया तो उसने जिद में घर छोड़ दिया और नरेश के साथ शहर चली गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। छोटा सा कमरा भी उसे महल जैसा महसूस होता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह प्यार के साथ है। लेकिन कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आने लगी। नरेश शराब पीने लगा, देर रात घर आने लगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। जब चांदनी ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है तो उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। मगर नरेश के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि नाराजगी थी। उसने साफ कहा कि उसे बेटी नहीं चाहिए और वह बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। उस दिन चांदनी के सपने पूरी तरह टूट गए। जिस आदमी के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, वही उसकी औलाद को बोझ समझ रहा था। कई दिनों तक झगड़े होते रहे। आखिर एक रात चांदनी ने चुपचाप घर छोड़ दिया। न पैसे, न सहारा, न मंजिल, बस अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की जिद। चलते चलते वह एक सुनसान जंगल तक पहुंच गई। वहां उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। थकी हुई, डरी हुई और अकेली, उसने वहीं रहने का फैसला किया। दिन बीतते गए। वह अल्लाह से माफी मांगती, अपने फैसलों पर पछताती और अपने बच्चे के लिए दुआ करती। एक तूफानी रात उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। चारों ओर अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी और कोई मदद करने वाला नहीं था। दर्द से तड़पती हुई वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ा सफेद नाग उसके सामने आकर बैठ गया। वह डर गई, लेकिन नाग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ गया, जैसे उसकी रखवाली कर रहा हो। कुछ देर बाद उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। थकी हुई चांदनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और उसका नाम रखा नूर, क्योंकि वही उसके अंधेरे जीवन की रोशनी थी। नाग दूर बैठा शांत नजरों से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य रक्षक हो। समय गुजरता गया। नूर बड़ी होने लगी। उसकी हंसी जंगल की खामोशी को भर देती थी। नाग हमेशा पास ही रहता, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दिन वह 2 छोटे बच्चों को लेकर आया। उसने बताया कि वे नरेश के बेटे हैं। वह चाहता था कि नरेश को भी औलाद के बिछड़ने का दर्द महसूस हो। चांदनी ने बच्चों के मासूम चेहरे देखे और शांत स्वर में कहा कि बदले से किसी का दिल नहीं भरता। अगर नरेश ने गलत किया था तो इन बच्चों की क्या गलती। उसने नाग से कहा कि उन्हें वापस छोड़ाओ। नाग उसकी इंसानियत देखकर चुप हो गया और बच्चों को उनके घर छोड़ आया। कई साल बाद एक दिन जंगल में एक बूढ़ा बीमार आदमी गिर पड़ा। वह नरेश था। समय ने उसे तोड़ दिया था। उसने रोते हुए माफी मांगी और बताया कि उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब वह अकेला और बीमार है। चांदनी ने शांत आवाज में कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। नूर अपनी मां के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में अपने पिता के लिए कोई मोह नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मां का दर्द देखा था। कुछ समय बाद नाग ने चांदनी को बताया कि नदी किनारे एक पुराने कुएं में खजाना छुपा है। सच में वहां सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। चांदनी ने उस धन से शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और नूर को अच्छी शिक्षा दिलाई। नूर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी और गरीब और बेसहारा औरतों की मदद करने लगी। चांदनी की जिंदगी आखिरकार सुकून में बदल गई। एक दिन नाग हमेशा के लिए जंगल की हरियाली में खो गया, लेकिन उसकी दी हुई सीख हमेशा जिंदा रही। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और माफ करने वाला इंसान ही असली विजेता होता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।